प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के बैनर तले दरभंगा टावर पर वक्फ एक्ट 2025 के विरोध में संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को दरभंगा टावर पर गांधी मूर्ति के पास संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के बैनर तले वक्फ एक्ट 2025 के विरोध में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में कई लोग शामिल थे, खासकर कई इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भी इस एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम में मौजूद थे। तो वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार इस मौके पर रखे। तो वहीं गुरुवार को दिन के 12 बजे संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ बैनर के कार्यकर्ताओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज इस एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम में अमन पसंद लोग शामिल हो रहे हैं जो अपने अपने विचार रखेंगे। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मीडिया को मौके पर मौजूद लोग। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा टावर पे एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिन सभी दरभंगा शहर के अमन पसंद लोग यहाँ अपने वक्फ कानून के खिलाफ जो है उसके खिलाफ अपनी तेज आवाज़ काले कानून के खिलाफ सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ के लिए दरभंगा टावर से आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ मौजूद हुए। मैं वक्फ कानून जो बार बार इसके खिलाफ पूरे देश में हो रहा है, कोई भी जो अमन पसंद लोग हैं और जो भी देश के अमन पसंद लोग हैं और जो देश के एकता अखंडता विश्वास रखते हैं वो सारे लोग इस कानून का मुखालफत कर रहे हैं मजबूती के साथ। सरकार के इस तरह के काले कानून का जो है लगातार किसी धर्म विशेष पर करना ये कहीं से उचित नहीं है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस कानून को वापस लें, अन्यथा हम लोग का जो चिरंतन आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और पूरा उम्मीद है 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ वक्फ कानून रद्द करने के लिए जो हम लोग पूरी न्यायालय हम लोगों का न्याय देने का काम करेगा। धन्यवाद। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ एक ऐतिहासिक निकली थी दरभंगा शहर की जनता। हमारा बस एक ही मांग है, जो ये संविधान विरोधी जो कानून लाया जा रहा है, कानून ला दिया गया जबरदस्ती रोक दिया गया, जेपीसी बनाया गया, लेकिन जेपीसी की बात नहीं मानी गई, सबने विरोध किया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी हमेशा धार्मिक एंगल वाला काम काहे कर रहे हैं। इसी तरह से एक सोशल वो हर एक कानून में हिंदू मुसलमान का मामला है, वो वही मुद्दे को बढ़ाते जिससे वो माहौल खराब। ये जो कई लोगों की भ्रांतियां फैलाई गई है हमारे हिंदू भाइयों में, जो कुछ लोग जो भाजपा से हिंदू मुसलमान का एंगल है, जबकि हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है। ये लड़ाई जो है ये हिंदू भाइयों से नहीं, उस सरकार से है जो इस देश की संपत्ति को बेचना चाहती है। रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, अब वो चाहते हैं वक्त की संपत्ति को कब्जा करके अपने मित्रों को हम ये देश ये वक्त की संपत्तियां आप होते कौन? वक्त की प्रॉपर्टी किसकी है? किसी बुजुर्ग ने किसी ने उसको वक्त कर दिया कि मुसलमान उसकी मदरसा मस्जिद में कर, और उस वक्त की प्रॉपर्टी को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के कब्जा करने की बात करते हैं। ये गलत इस तरह की चीजें यहाँ माहौल बनाया जा रहा है, निहायत अब शोषण से खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। आज यहाँ धरना पर बैठे, जरूरत पड़ेगी हम बहुत बड़ा आंदोलन एक और करेंगे, जरूरत पड़ेगी हम दिल्ली कूच करेंगे, जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगी जेल जाएंगे, जरूरत पड़ेगी शहादत देंगे, लेकिन इस कानून के पास नहीं होना। क्योंकि ये इतिहास है कि वो हमेशा वैसे कानून लाते हैं जिससे किसान परेशान है। किसान के 650 लोगों ने किसान आंदोलन में तब जाके वो कानून वापस हुआ, एनआरसी का कानून वापस हुआ, वैसे ही ये कानून वापस होगा। यहाँ पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अपने मित्रों को मदद पहुँचाने के लिए। बिल्कुल, वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो उनके कई मित्रों की प्रॉपर्टी उसके दायरे में आ रही है और वो चाहते हैं कि वक्फ कानून बना के हम जैसे तैसे गोलमाल करके उसकी प्रॉपर्टी अपने 2 मित्रों को खास करके अडानी अंबानी की डबल ए कंपनी है उसको फायदा पहुँचाने के लिए ये काम करने की कोशिश करूँगा। असलम भाई जी अपने डॉक्टर जमाल हसन, नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। बहुत ज़्यादा ये जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ हालत खराब कर दिया, जितने बेरोजगार हैं उसको वेंटिलेटर पर जाके रख दिया। कई महिलाओं को कैसे देखिए, हम सबसे पहले एक मजदूर का मौलिक अधिकार है कि 100 दिन मजदूरी दिया जाए। अब महिलाओं को स्कूल में किस तरह से रसोई जाए 1650 रुपया महीना। सरकार से
KRP है, हर ब्लॉक में है, जो 3 दिन ड्यूटी कराता है, 20 दिन का ड्यूटी का पैसा देता है 10,000 भाकपा माले की ये उसके बाद आजकल आप लोगों को मालूम होगा कि गांव-गांव अधिकारों पर हमला जो ग्रुप लोन चलता है, और ये देश उस ग्रुप लोन में महिलाओं को समझिएगा कि फंसा दिया। रोका जाना चाहिए। एक बार कहीं जाना होता है और ऐलान कर देता है भारत के कि संविधान ग्रुप लोन का एक किस्त माफ महिला संविधान और लोकतंत्र की रक्षा किसी तरह से भारत सरकार भी हर लोकतंत्र अपना संविधान द्वारा पसंद जो लोग जनता का ज़हन भटकाने के लिए तरह तरह का काम कर रहा है। कि इस मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि आडवाणी लड़े और अरबों रुपया घोटाला कर लिया, करे और संविधान लोग अरबों रुपया घोटाला कर दिया, विचारधारा लेकिन अमेरिका से प्रेशर आता है उसको कि अडानी पर इस पर और थोड़ा रहम किया जाए। हिंदुस्तान के तमाम न्याय क्यों? पसंद लोगों को कि पैसा वाले अपील आदमी करते हैं कि जब बुलाता तक है संविधान और लोकतंत्र पर और हमला ये माननीय मोदी जी जो है सांप्रदायिक तो देश को बर्बाद करके रख जो दिया। वक्त बिल हिंदू कानून है, मुस्लिम उसकी कहीं वापसी अगला नहीं पिछड़ा होती है। कहीं उसके मतलब सवाल ये पर हुआ आंदोलन चल कि रहे हैं। माननीय उस मोदी आंदोलन जी के साथ पूरी अब एकजुटता के देखिए साथ इससे पूर्व हम खड़ा प्रधानमंत्री रहेंगे। ये हमारा माननीय